हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, जो कि चैप्टर 4 में 4.1 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, 2, 3 आपका पार्ट 1 में कवर हो चुका है और जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको भी कवर काफ़ी अच्छे से किया गया है, राइट। यदि आप साइन का डिसीजन लेने में कंफ्यूज है कि कब प्लस होता है, कब माइनस होता है, कब इक्वल के उधर जाता है तो क्या हो जाता है, कब डिनोमिनेटर यानी कि हर जो होता है उधर जाता है इक्वल के उधर तो क्या होता है, तो इस तरह के कुछ कन्फ्यूज़न में है आप, तो बिल्कुल ही आप सही प्लेटफॉर्म पे हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ज़रूर इसका कंसेप्ट वीडियो जो है, राइट, इसका यानी कि इक्वेशन का पहला वीडियो जो बनाया गया है उस वीडियो को ज़रूर देखें आप, राइट। और प्ले लिस्ट में पूरा का पूरा वीडियो आपको मिलने वाला है क्लास 7 का चैप्टर 1 से लेकर के अभी तक जितने भी चैप्टर हुए तब तक के, राइट। तो शुरुआत करते हैं, अभी फ़िलहाल इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉब्लम नंबर 4 दे रखा है, तो हम लोग फटाफट से यहाँ पे बनाते हैं। तो सबसे पहले देखो ये ब्रैकेट यहाँ पे लगा हुआ है, इसका मतलब ये 2 क्या होगा, ये x के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये -1 के साथ भी होगा, क्लियर है, ठीक है। और यहाँ पे देखो अब ये 3 जो है ना, ये कौन, ये 3 जो है ये x के साथ मल्टीप्लाई होगा और किसके साथ होगा, -2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, क्लियर है। तो कुछ इस तरह से पहले हम लोग इधर का सॉल्व कर लेते हैं, फिर इधर का हम लोग बना लेंगे, क्लियर है, ठीक है, ठीक, ओके। उसके बाद फिर हम लोग को देखते हैं कि क्या आता है। चलो देखो जरा, ये 2 किस में है, प्लस में है, तो देखो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा लिख दिया है कि कब क्या मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा। तो प्लस को मल्टीप्लाई करोगे माइनस तो माइनस, माइनस को मल्टीप्लाई करोगे प्लस के साथ तो माइनस, माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस। तो देखो साइन अगर सेम सेम रहे, चाहे माइनस माइनस रहे चाहे प्लस प्लस रहे, तो हमारा किस में रिजल्ट आएगा, प्लस में। अगर साइन अपोजिट हो गया, उल्टा हो गया, एक प्लस में एक माइनस में, एक माइनस में एक प्लस में, तो इसका मतलब हमारा रिजल्ट किस में आएगा, मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट क्या आएगा, माइनस में। ये चीज़ का ध्यान रखना है, क्लियर है, ओके। ये 2 किस में है, प्लस में, और ये x किस में है, प्लस में, तो प्लस प्लस तो प्लस होगा, क्लियर है। अब 2 × x तो क्या हो जाएगा, 2x, ठीक है, ओके। प्लस माइनस माइनस 2 × 1 तो ये रहा 2, क्लियर है, ये हो गया इसका। अब चलो यहाँ से माइनस, और ये x किस में है, प्लस में, तो माइनस प्लस, अब देखो जरा माइनस प्लस क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लिखो, माइनस, क्लियर है, माइनस प्लस माइनस और 3x यानी कि 3x हो गया, क्लियर है, माइनस माइनस प्लस और 3 × 2 = 6, क्लियर हो गया। ये यहाँ का हमने पहले इधर को LHS को पूरा कंप्लीट बना लेते हैं, फिर इसको हम लोग बनाने वाले हैं, क्लियर है, ठीक। और यहाँ पे इक्वल ऐसे देते चलो, ठीक है, ओके। अब एक मिनट ना, बनाना ही पड़ेगा इसको भी, ठीक है, चलो। तो ये 4 क्या होगा, इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा पहले, फिर ये 4 -3 के साथ होगा, क्लियर है। उसी तरह से ये 5 किसके साथ होगा, x के साथ में, और यही 5 किसके साथ में होगा, -4 के साथ में, क्लियर है, ओके। चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या हो गया, ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो प्लस प्लस कितना हो जाएगा, प्लस 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 प्लस, देखो जरा प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। अब देखो 4 × x तो क्या हो जाएगा, 4x, ठीक है। और ये 4 किस में है, प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस और 4 × 3 = 12, ठीक है। अब चलो ये 5 किस में है, प्लस में, तो प्लस, और ये कहाँ, ये x किस में है, प्लस में, तो प्लस प्लस तो प्लस, 5x, 5 × x तो 5x। अब चलो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, क्लियर है, प्लस माइनस, देखो प्लस माइनस तो माइनस आता है, माइनस, और 5 × 4 = 20, ये हो गया। अब एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, जितना भी x है ना, जितना भी x है सब x को एक तरफ कर देते हैं, और जितना भी नंबर है ना, जैसे -2 है, +6 है, सबको एक तरफ भेज देते हैं। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, जैसे ही मैं ऐसे 5x को 4x को ऐसे खींच खींच के इक्वल के इधर लाऊंगा, तो ये कहेगा कि मैं जाऊंगा इधर तो जाऊंगा, लेकिन मैं अपना साइन चेंज कर लूँगा। अगर मैं प्लस में हूँ तो इधर जाते के साथ माइनस में, क्लियर है। अगर माइनस में हूँ तो इधर जाऊँगा, किधर भी, इधर से इधर भेजो चाहे इधर से इधर भेजो, क्लियर है। साइन में अपना चेंज कर लूँगा, मैं जाने के लिए तैयार हूँ लेकिन साइन चेंज कर लूँगा, ठीक है, ओके। तो एक काम करते हैं, प्लस इधर के दोनों प्लस वाले को ऐसे नोच करके, है ना, यहाँ से ऐसे उखाड़ करके हम लोग इक्वल के इधर लेके आने वाले हैं। बस यही होगा कि साइन चेंज हो जाएगा, और फिर नंबर को जब इधर से नोच करके उधर भेजने वाले हैं, तो ये भी बोलेगा कि मैं भी अपना साइन चेंज कर लूँगा। अब देखते चलना है।
तो इधर में कौन कौन x वाला है, x वाला यानी कि वेरिएबल है ना, याद रखना, ठीक है। तो कौन है, 2x है, ये 2x है और ये -3x है और ये -3x है। ये कुछ साइन नहीं लिखा हूँ, इसका मतलब क्या है, ये यहाँ कुछ साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे प्लस है। तो ये 2x है, ये 3x हो गया, माइनस में 3x। ओके, अब चलो किसको किसको बुला रहे हो, क्योंकि x को इधर बुला रहे हो तो ये प्लस वाले को इधर लाओगे तो क्या हो गया, माइनस में 4x। क्लियर है। अब 5x को भी इधर बुला रहे हो तो क्या हो जाएगा, माइनस में 5x। कुछ ऐसे हो गया है ना, ऐसा बुला लिए। अब चलो इधर में पहले देख लो कि जो था उसको लिख लो। माइनस में 12 है, ओके, माइनस में 20 है, ओके। अब इधर से किसको किसको बुला रहे हो, -2 है तो उधर जाएगा तो +2। यहाँ क्या है, +6 है तो उधर जाएगा तो -6। साइन चेंज कर लेगा। क्लियर है, ये हो गया। ये क्यों नहीं साइन चेंज किया, क्योंकि इधर ये तो इधर का इधर ही है ना। ये क्या है, LHS है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या है, RHS, राइट हैंड साइड। क्लियर है, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया कि जिसमें x लगा हुआ था, यानी कि x लगे हुए को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, और जिसमें नहीं लगा रहता है वो तो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्लियर है। तो x वाले को एक तरफ कर लिया, बस साइन चेंज हो गया, और नंबर वाले को एक तरफ कर लिया, बस वो भी उन्होंने भी अपना साइन चेंज कर लिया। ओके, अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या होगा, ये 2x तो रहेगा। अब ध्यान से देखो, ये 3x माइनस जाति का है, और ये 4x भी माइनस है, और ये 5x भी किस में है, माइनस में है। साइन इसके पहले 5x के आगे में कौन सा साइन है, माइनस। 4x के आगे में कौन सा साइन है, माइनस। 3x में आगे कौन सा साइन है, माइनस। 2x के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस में, इसलिए मैंने प्लस वाले को ऐसे ही रहने दिया। अब इन सबको एक बॉक्स में मैं बंद कर रहा हूँ। इन सबको एक बॉक्स में बंद करूँगा तो कितना होगा, 4 और 3 7, 7 और 5 12 है ना, 7 और 5 12। क्लियर है। तो क्या हो गया, माइनस में 12x हो जाएगा, क्योंकि ये सबको एक बॉक्स में मैंने बंद कर दिया। ठीक है, क्लियर है। तो 12x हो गया, माइनस में 12x इक्वल टू, अब चलो इधर में भी वैसे ही सीन बनेगा, माइनस में 12, माइनस में 20 और माइनस में 6। देखा आपने, माइनस में 12, माइनस में 20, माइनस में, यानी कि ये सब एक ही जाति के हैं, माइनस माइनस माइनस। तो इसका मतलब ये सब जुड़ तो जाएगा, ये सब आपस में जुड़ जाएंगे, एक बॉक्स में आ जाएगा, लेकिन साइन माइनस का ही लगा रहेगा। क्लियर है। तो देखो 20 अब प्लस 12 कितना हो जाएगा, 32। 32 में 6 ऐड करोगे तो कितना, यहाँ पे इक्वल साइन देते दिया ना, हाँ है ना। तो देखो 20 में 12 ऐड किया तो 32, और 32 में 6 ऐड करोगे तो 38, लेकिन किस में, माइनस में। समझ में आया, ये सब एक ही जाति के हैं, ठीक है, माइनस में, और ये +2। क्लियर है। अब चलो अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये प्लस में 2x है और ये माइनस में 12, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये माइनस वाला साइन कितना ठो है, 12 ठो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये माइनस का साइन 12 ठो है, ठीक है, 12, और ये प्लस में 2 है, इसका मतलब प्लस में 2 ठो है। तो साइन किसका ज़्यादा है, माइनस का कि प्लस का, तो माइनस का साइन ज़्यादा है, इसका मतलब माइनस का साइन दे दो। जिसका साइन ज़्यादा रहे, ठीक है, उसका साइन दे दो। माइनस वाला का साइन ज़्यादा है तो माइनस का साइन होगा। क्लियर है। इन दोनों में मैंने देख लिया माइनस का साइन है, इसका मतलब अब क्या करें, अब क्या करोगे, 12 में से ये 2 को घटा दो। ठीक है, तो देखो x और घटेगा भी कब, घटेगा भी कब, जब सेम वेरिएबल रहे x तो x, और एक्सपोनेंट यानी कि इसका पावर भी 1 1 ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अलग अलग, है ना। वेरिएबल भी सेम और पावर भी सेम, तभी ये घटेगा चाहे जुड़ेगा। ठीक है। तो देखो ये माइनस में साइन कब क्यों आया, क्योंकि माइनस का साइन ज़्यादा है, इसलिए प्लस वाले साइन से माइनस का साइन ज़्यादा है। क्लियर है, इसलिए माइनस का साइन। अब 12 में से 2 को घटाओ तो कितना हो गया, 10 और x, 10x, ये तो पावर में मैंने 1 दिखाया है, पावर को एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब इधर में देखो, इधर में भी देखो किसका साइन ज़्यादा है, माइनस का, तो माइनस, और ठीक है। अब क्या करोगे, 38 में से 2 को घटा दो तो कितना होगा, 38 में से 2 गया 36। क्लियर है, कितना हो गया, माइनस में 36। ठीक है, ओके। अब देखो इधर भी माइनस और इधर भी माइनस, यानी कि दोनों तरफ अगर माइनस माइनस आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 36। x इक्वल टू कितना हो गया, 36, और ये नीचे में 10 दे दो। क्लियर है। तो अभी भी ये क्या होगा, कटेगा, अभी भी ये क्या होगा, कटेगा। तो कैसे कटेगा, देखो जरा, किससे, x इक्वल टू 36/10 आया तो ये कटेगा, इसका मतलब क्या आ गया, ये देखो
किसके टेबल से कटेगा, ये किसके टेबल से कट रहा है, ये कट रहा है 2 के टेबल से। क्लियर है, देखो 2 5 जा, ठीक है, 2 5 जा 10, और ये किससे जाएगा 18, है ना, 2 18 जा, है ना। 2 का टेबल 10 जा तक ही सीमित नहीं है, 2 18 जा तक कितना आ गया 18/5। खुद से देखो ना, 2 से 36 में करो तो 2 1 जा 2, और ये 1 और ये 6, 2 8 जा तो 18 2 जा आ गया। क्लियर है ना, 18 में जाएगा। क्लियर है, ये कुछ ऐसे इस तरह से, है ना। तो 2 के टेबल से चला गया तो क्या आ गया 18/5 आ गया। तो x का वैल्यू क्या आ गया जी 18/5। क्लियर है। अब बारी आती है चेक करने की। क्या करने की, चेक। तो कौन सा वाला, ये वाला, इससे चेक कर लोगे, ये पूरा नहीं लिखोगे आप, ठीक है। क्या करोगे, ये जो आया है ना 10x = 36, ठीक है। चलो तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 10x = 36। अब क्या करता हूँ मैं, लिख देता हूँ कि पुट द वैल्यू, यहाँ पे लिख रहा हूँ पुट द वैल्यू ऑफ x की जो वैल्यू है उसको पुट करता हूँ इन इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन में ये जो इक्वेशन है 10x = 36, इसमें हम लोग क्या करते हैं x की वैल्यू है पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये रहा 10 और x की वैल्यू मैंने पुट कर दिया कितना 10/5 = 36। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, ये 10 और 10 ये सॉरी, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ के बाद यहाँ है, ठीक है। तो ये रहा 10/5, ठीक है, सॉरी कुछ ऐसे है ना, ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये कुछ ऐसे 10 × 10/5। और याद रहे दोनों प्लस में है, ये 10 भी प्लस में है और ये 10/5 भी किस में है, सॉरी नॉट, ये 10/5 नहीं है, ये 18/5 है, ठीक है। देखो 18/5 है ना, ये 18/5 है, कितना है 18/5। ओके, तो अब देखो ये कुछ इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो देखो ये 5 के टेबल से 5 1 जा और 5 2 जा चला गया। क्लियर है। और इक्वल के इधर में तो 36 है ही। क्लियर है। तो इधर में क्या बचा 2, और ये देखो ये मल्टीप्लाई और ये 18 = 36, यानी कि 18 2 जा 36 = 36, यानी कि LHS = क्या आ गया RHS। ये हमने क्या कर लिया, वेरीफाई कर लिया। तो ये आपका कंप्लीट क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। बातें समझ में आ गई, ये हो गया, क्या हो गया आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो इस तरह से आपका क्या होना चाहिए, अप्रोच होना चाहिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका होना चाहिए। क्लियर है। आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ना, आपको, है ना, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना आप लोग, ठीक है। ओके, तो ये था आपका प्रॉब्लम नंबर कितना 4, है ना, प्रॉब्लम नंबर 4, है ना। देखने में लगता है कि कितना वास्ट है लेकिन बहुत ही ईजी है, राइट। इट्स अ पीस ऑफ केक, है ना, ये एक केक का छोटा टुकड़ा है, बस ऐसे लेना है और हो गया। ओके, अब प्रॉब्लम नंबर 5 को फटाफट हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मैं इसको ज़रा क्लीन कर देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने प्रॉब्लम नंबर 5 नोट डाउन कर लिया है। यहाँ पे देखो 2x/3 + 5/6 = 13/6। तो देखो इस तरह का जब प्रॉब्लम आ जाए, नोमिनेटर डिनोमिनेटर प्लस नोमिनेटर डिनोमिनेटर प्लस नोमिनेटर इक्वल टू नोमिनेटर डिनोमिनेटर, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, देखो इसमें x ऐसा कुछ लगा है क्या, नहीं लगा है ना, तो इसको उठाओ पूरा का पूरा। देखो जब भी इक्वल के उधर भेजेंगे तो इसको पूरा को नोच लेंगे यहाँ से, है ना, 5/6 साइन के साथ में उठा करके फिर इधर में ला के रख देना है। बस यही होगा कि साइन चेंज कर लेगा, ठीक है। तो वैसे कर लेते हैं, चलो देखो ज़रा क्या होगा। 2x/3 ये तो इधर ही रह गया, इक्वल टू ये क्या है 13/6, और ये क्या है माइनस में 5/6। इसको मैंने पूरा कैसे नोच लिया, पूरे को नोच लिया और इक्वल के इधर में ला के रख दिया। बस ये क्या कर लिया, साइन चेंज कर लिया। ओके, अब चलो देखो ज़रा क्या करना है। तो ये 2x/3 तो हो रहेगा ही अभी, क्योंकि अब देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, आप क्या पढ़े होगे, है ना, भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, या फिर इसको फ्रैक्शन का एडिशन, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन, ऐसा पढ़े होगे ना आप लोग तो, ठीक है, क्लास 6 में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये फ्रैक्शन का क्या है, आपका सब्ट्रैक्शन है। तो देखो 6 और 6 का एलसीएम जब निकालोगे, है ना, तो क्या हो जाएगा 6। देखो 6 और 6 का एलसीएम निकालो तो क्या हो जाएगा 6, है ना, क्योंकि दोनों सेम डिनोमिनेटर है इसलिए क्या हो जाएगा 6। अगर नहीं विश्वास है तो 2 से कर लो, 2 3 जा और फिर 2 3 जा, अगेन 3 से कर लो, 3 1 जा 3 1 जा, हो गया। तो देखो 3 2 जा 6 आया, ठीक है। ओके, 6 6 जा कितना हो गया 36, सॉरी एलसीएम लिया मैंने तो कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है।
तो देखो 6 को ये जो 6 है, 6 को 6 में डिवाइड करो, 6 को जो एलसीएम आया उसमें डिवाइड करो, तो कितने जा में जाएगा 1 जा में, यानी कि 1 मल्टीप्लाई ऊपर में जो है उसको लिखो, क्लियर है, माइनस, ये माइनस लिखा मैंने, फिर से 6 को 6 जा में करोगे तो फिर इसे 1 जा में जाएगा, तो यानी कि 1 और ऊपर में जो रहता है उससे नीचे, देखो डिनोमिनेटर को एलसीएम से डिवाइड देते हैं, जितने जा में जाता है उस जा को यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, 1 जा में गया, और नोमिनेटर में जो रहता है उससे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, कुछ यूँ, ठीक है। ओके, तो क्या हो गया 2x/3 इक्वल टू 13 इंटू 1, 13 मल्टीप्लाई 1 तो 13 है ना, 13 गुणित 1 तो 13 ही हो गया, माइनस 5 इंटू 1 यानी कि 5 गुणित 1 तो कितना हो गया 5 ही हो गया, और बाई ये 6। ओके, तो ये क्या हो गया 2x/3 इक्वल टू, अब देखो 13 में से 5 गया, 13 में से 5 गया, कितना होगा आपका 8/6, ठीक है। ओके, कितना आ गया 8/6। अभी ये कट रहा है, देखो आपस में क्या हो रहे हैं, कट रहे हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको चाहे तो काट भी सकते हैं और नहीं चाहे तो भी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे, ठीक है। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, कट रहा है ना तो काट लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे कैसे कैसे 2 के टेबल से 2 4 जा 2 3 जा, तो क्या आ गया 4/3। तो इधर में भी देखते चलना और ये साइन जरूर देना, ठीक है। तो क्या होगा 2x/3 इक्वल टू 4/3, ये देखो 4/3। अच्छा, ये वाला साइन कब यूज होता है, इस साइन को और भी बोलते हैं, आप चाहो तो OR और भी लिख सकते हो, है ना, और चाहो तो ऐसा साइन भी दे के लिख सकते हो। ऐसा साइन का कब यूज करते हो, जब आप इक्वल, है ना, इक्वल के इधर भी और इक्वल के दोनों तरफ जब कुछ चलता है ना बीच में इक्वल रहे और इधर भी इक्वल, इधर भी ऐसा कुछ रहे तो ऐसा साइन चलता है, क्लियर है। ओके, अब ध्यान से देखो आप, क्या हो गया 2x/3 इक्वल टू 4/3। अब ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे आपको अलग अलग कैलकुलेशन बता देता हूँ। देखो होगा क्या कि ये 3 इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, या फिर एक तरीका ये भी है, इसको सीखना है, ये सब चीज़ों को सीखना है, ठीक है, क्लियर है, इन सभी चीज़ों को सीखना है। तो देखो एक तरीका मैं बताता हूँ कि देखो डिनोमिनेटर में भी इधर भी 3 है और इधर भी डिनोमिनेटर में 3 है, तो ये 3 से ये 3 ऐसे ही कट गया, क्लियर है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि इधर के इक्वल के इधर में, यानी कि LHS में भी डिनोमिनेटर में 3 है और RHS के इक्वल के डिनोमिनेटर में भी इधर भी 3 है, तो ये 3 से 3 कट गया, क्लियर है। अब क्या हो गया 2x इक्वल टू 4, क्या बच गया 2x इक्वल टू 4, क्लियर है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट जब इक्वल के इधर आता है ना, तो क्या हो जाता है नीचे चला जाता है, अब बिना साइन नहीं चेंज करता है, ये याद रहे 2 है तो ये 2 ही रह जाएगा। अब देखो 2 जा कट गया, 2 ये 2 1 जा में या 2 2 जा में, तो x इक्वल टू 2/1 का मतलब क्या 2, x इक्वल टू 2 आ गया। ओके, अगर कोई विद्यार्थी अगर इसको नहीं समझ पाया है तो देखो एक और तरीका है जिससे मैं आपको बताता हूँ कैसे, 2x/3 इक्वल टू 4/3, देखना x का वैल्यू वही आएगा। देखो जरा, ये 3 को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो यहाँ, और इस 3 को वहाँ और इस 3 को यहाँ, ठीक है। तो ये 3 इसके पास गया, तो देखो 3 2 जा 6x हो गया। अब ये 3 को 4 में करो तो कितना, ये इक्वल का साइन देना है बीच में, ये 3 अब इसके पास गया तो 3 4 जा 12, याद रखना मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 3 जा 6x हो गया और 3 4 जा 12 हो गया, ठीक है, 3 चौके 12, ठीक है। ओके, तो x इक्वल टू क्या हो गया 12 बाई, और ये कॉफिशिएंट है तो नीचे आएगा, तो ये देखो नीचे 12/6 आ गया। अब देखो 6 के टेबल से जा रहा है तो 6 1 जा और 6 2 जा, तो 2/1 फिर से आ गया, तो x इक्वल टू 2, राइट। तो यही मतलब बात वही होता है, आपको आंसर के ऊपर में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, राइट। बस आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, ठीक है, कि कैलकुलेशन कैसे, जैसे मान लो ये 3 और 3 नहीं कटता है ना, यहाँ पे तो कट गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया, अगर मान लो नहीं कटता तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाला नियम हम लोग वहाँ पे अप्लाई करते हैं। इसलिए आपको कैलकुलेशन, हर एक कैलकुलेशन में आपको बता रहा हूँ कि देखो ऐसे होता है, क्लियर है। तो ये हो गया, आपको समझ गए आप, ये भी एक तरीका था x इक्वल टू 2। अभी तो हम लोग को क्या करना है, चेक करना है, क्या करना है, चेक करना है, ठीक है। तो चेक कहाँ पे करोगे, यहाँ पे, है ना, जो आपका ये फाइनल आता है इसी में आपको क्या करना है 2 का वैल्यू रखना है। तो 2x इक्वल टू 4, तो 2 और ये 2 को क्या करोगे यहाँ पे डालोगे और ये रहा 4, तो 2 2 जा 4 और इधर भी क्या आ गया 4, राइट। तो क्या हो गया LHS इक्वल टू
RHS, है ना, हो गया। ये आपने क्या कर दिया, आपने चेक भी कर लिया अपने आंसर को, राइट। तो इस तरह से आपने क्या कर लिया, ये कंप्लीट आपने प्रॉब्लम नंबर 5 को डील किया। और हाँ, एक चीज़ ये भी आपको ध्यान में रखना है, अगर आप ये कहते हो कि सर ये x इक्वल टू मैं इस वाले में रखना चाहता हूँ, ये बड़े वाले में, हाँ तो रखो ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, आएगा वही LHS इक्वल टू RHS ही आना है। क्लियर है। आप वैसे भी रख के बना सकते हो, मैं यहाँ पे रख के बना रहा हूँ, ठीक है। आप वैसे भी इसका प्रॉब्लम नंबर 1 आप देखे होंगे कि मैं एस प्रॉब्लम नंबर 1 को इसी में रख करके मैंने वैल्यू रख करके बताया भी था। तो आपके पास दोनों चॉइस है, चाहो तो आप यहाँ पे रख के बना लो, या x की वैल्यू आप डायरेक्ट कहाँ रखोगे, इसमें, राइट। और हाँ, जब भी आप वैल्यू रखोगे तो वहाँ पे लिखोगे क्या, लिखोगे क्या कि पुट द वैल्यू इन, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू कितना, x की वैल्यू कितना आई है 2 इन इक्वेशन, है ना, EQUATION, इन इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन में रखने पर, ठीक है, कुछ ऐसा लिख करके उसके बाद रखना है, आ जाएगा आंसर। क्लियर है। तो ये दूसरा का 5वां नंबर क्वेश्चन था। अब हम लोग मूव कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 6 की ओर। तो डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉब्लम नंबर 6 और 7 मैंने दोनों नोट डाउन कर लिया है। तो प्रॉब्लम नंबर 6 को हम लोग अटैम्प्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर ऐसा कुछ हो गया, प्लस ये 5। तो देखो एक काम करते हैं, ये 5 को इक्वल के उधर भेज देते हैं। तो ये क्या होगा, पूरा यहाँ से ऐसे समूचे को नोच लिया मैंने साइन के साथ में, और इक्वल के इधर भेजना है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज कर लेगा। ये तो जाएगा इक्वल के उधर में, लेकिन साइन अपना चेंज कर लेगा। ओके चलो, तो क्या हो जाएगा, इधर में क्या हो जाएगा, x + 2/3, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 17 यहीं का यहीं रह गया, और ये इधर से इधर आ गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, अपना साइन चेंज कर लिया, ठीक है। प्लस में था तो ये माइनस में हो गया, ठीक है। ओके, अब ये वाला और वाला साइन को यूज करते चलना है, ठीक है। ओके चलो, क्या हो गया, x/2/3 इक्वल टू, अब 17 में से 5 गया, कितना होगा, 17 में से 5 गया, आपका हो गया 12, ठीक है। अब देखो, अब ये 12 हो गया, 17 में से 5 गया 12। अब 12 में क्या करो, 12 के नीचे में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 रहता है, तो 12/1 है ये, ठीक है। अब आप ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। अब क्या करोगे आप, अब एक काम करो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दो, ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो देखो ये 3 इधर जाएगा और ये 1 इधर जाएगा, तो 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये x + 2, है ना। 1 दुनिया के किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो, है ना, किसी भी नंबर से, जैसे 4692, 4692, तो आपका यही नंबर आता है 4692, है ना। 1 × 5 करो तो भी 5 आएगा, 1 × 6 करो तो भी 6 आएगा, है ना, कि जो नंबर ग्रेटर होता है वही आता है। तो 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, यानी कि x + 2 से मल्टीप्लाई करो तो वही का वही रह गया, इक्वल टू, अब 3 इधर गया तो क्या हो गया, 12 × 3 हो गया, कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। समझ में आया, ओके, समझ में आया होगा जरूर, ठीक है। ओके, तो ये 12 × 3, ठीक है। तो x, अब देखो ये क्या हो गया, x + 2 है, क्योंकि अब कुछ है ही नहीं मल्टीप्लाई करने के लिए, तो x + 2 ही है। अब 12 3 जा 36, 12 को 3 से मल्टीप्लाई 36 हो गया, 12 3 36, ठीक है। ओके, अब ये +2 में आ गया, ये +2 है। अब इस +2 को देखो, नंबर है ये, कोफिशिएंट नहीं है, ऐसा नहीं, ये 2x नहीं लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है, x + 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या करना है आपको, इस +2 को ऐसे यहाँ से ऐसे क्या करना है, निकालना है, और इक्वल के इधर जाके रखना है। तो बस ये क्या कहता है कि मैं निकल तो जाऊँगा, लेकिन जाऊँगा उधर तो साइन चेंज कर लूँगा। तो x = क्या हो गया, 36 और -2, क्लियर है। तो x = 36 में से 2 गया, कितना हो गया, 34। देखो 36 में से 2 गए तो 34 हो गए, तो x = 34, आंसर ये आ गया। क्लियर है, x का वैल्यू, है ना, सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व भी कर लिया, x का वैल्यू निकल गया। अब आपको क्या करना है, चेक भी करना है, क्या करना है, चेक। तो क्या कैसे करोगे, आपका इक्वेशन कौन बन रहा है, ये बन रहा है इक्वेशन, ये x + 2 = 36, ऐसा कुछ, है ना। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, आवर इक्वेशन इज x + 2 = 36, क्लियर है, ठीक है। अब क्या लिख रहा हूँ मैं, पुट द वैल्यू ऑफ x = 34 इन इक्वेशन, ठीक है।
क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू 34 जो आई है हमारी उसको पुट कर रहा हूँ इक्वेशन में। क्लियर है? तो क्या है देखो ज़रा, x + 2 = 36, ये LHS है और ये RHS है। क्लियर है? तो L कितना है, x की वैल्यू 34, तो ये रहा 34 और ये +2 = 36। अब 34 में 2 ऐड करो तो कितना, 36 = 36, यानी कि LHS = RHS आ गया है ना। यहाँ पे लिख दोगे LHS = RHS। क्लियर है? ठीक। अगर यदि आपको लगता है कि x का जो वैल्यू है 34 यहाँ पे रखना चाहिए तो आप रख के बना सकते हो, कोई अंतर नहीं आएगा, वैसे ऐसे ही बनेगा। आप यहाँ भी बनाओगे तो भी है ना, लेकिन आपको हमेशा ये याद रखना है इसमें रखना, ताकि आपको आंसर तक पहुँचने में है ना, यानी कि वेरीफाई करने पे, चेक करने के लिए बस बोल रहा है ना, तो चेक करने में आपको यहाँ से ये वाला से काफ़ी ज़्यादा आसान पड़ेगा। ठीक है, अब चलो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके, चलो देखो ज़रा, 3y है। अब देखो ये 3y है, ये वेरिएबल है, और देखो ये 5/8 है। तो एक काम करते हैं, ये 5/8 को ऐसे उठा के इधर लेके चले जाते हैं। क्लियर है? तो ये 3y यही रह गया, इक्वल टू ये क्या हो गया, 11/8, और ये उधर जाएगा तो -5/8, -5/8। तो ये रहा 3y इक्वल टू, और 8 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा है ना। अभी 6 का एलसीएम आपने देखा था, 6 ही हुआ था। 8 का एलसीएम क्या होगा, 8। क्लियर है? तो क्या 8 को 8 में डिवाइड करोगे तो 1 जा में 1 × 11, तो क्या हो जाएगा 11 माइनस। ठीक है, यहाँ पे देखो 8 को 8 में डिवाइड करो, 8 को 8 में ही डिवाइड करो तो कितने जा में, 1 जा में, और ये 1 × 5, 1 × 5 क्या हो जाएगा, 5। क्लियर है? इसी तरह से हो गया। अब देखो 3y = अब देखो 11 में से 5 गया, कितना हो गया, 6/8 हो गया। क्लियर है? 11 में से 5 गया, 6/8। ओके, ठीक है। अब देखो ये कट रहा है ना, किसके टेबल से, 2 के टेबल से, 2 3 जा और 2 4 जा। क्लियर है? तो 3/4 आ गया है, यानी कि अब यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, यहाँ सॉल्व करना हूँ तो 3y = क्या आ गया, 3/4, कुछ ऐसे आ गया है ना। तो अब ध्यान से देखो आप, हो क्या रहा है, अब ध्यान से देखो, ये y का क्या है, ये क्या है, कोएफिशिएंट है ना। y का ये क्या है, 3 जो है y का क्या है, कोएफिशिएंट। तो इक्वल के इधर आएगा तो कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो y = 3/4, अब मल्टीप्लाई में 3, तो देखो ये डिनोमिनेटर में तो आया, ये 3 जो है ये डिनोमिनेटर में ही तो आया। क्लियर है? नीचे ही आया ना। तो देखो अब ये 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तो y = क्या हो गया, ऊपर में 1, ऊपर में कुछ नहीं, 1, 3 के टेबल से 3 1 जा ऐसे कटा था, तो ऊपर में क्या बच गया 1 और नीचे में क्या बच गया 4। तो y = क्या हो गया, 1/4। क्लियर है? ठीक। अब आप बारी आती है चेक की, चेक भी करना है हमें। ठीक है, तो y = 1/4 आ गया। अब चलो मेरा इक्वेशन कौन बन रहा है, ये बन रहा है। कौन बन रहा है मेरा इक्वेशन, ये बन रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या लिखना है चेक में कि 3y है ना, यहाँ पे लिखना है आवर इक्वेशन इज 3y = 3/4, ये इक्वेशन है मेरा, है ना। अब क्या लिख रहा हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ y = 1/4 आया है, 1/4 है ना, इन इक्वेशन, जो भी इक्वेशन है उसमें। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे 3y = 3/4। क्लियर है? तो ये 3 और y का वैल्यू क्या होगा, 1/4, तो ये 1/4 रख दिया आपने। क्लियर है? 1/4 रख दिया, और ये इधर में 3/4 चल ही रहा है, ये 3/4 अपना अलग है। अब देखो 3 को मल्टीप्लाई करोगे 1/4 से, ऐसे 3 × 1/4, ये क्या हो गया 3/4 इधर में है। अब देखो इस 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होता है, नीचे नीचे, यानी कि नोमिनेटर से, डिनोमिनेटर से। तो 3 × 1 तो कितना हो जाएगा 3, और 1 × 4 तो 3/4, और ये इधर में भी 3/4 है ना, जगह नहीं है इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, 3/4 ध्यान से रखना। ठीक है, तो 3/4 = 3/4 समझ में आ गया, यानी कि LHS = क्या हो गया, RHS। यहाँ पे क्या लिखोगे, LHS = RHS, यानी कि सही है मेरा, y = 1/4 बिल्कुल करेक्ट आया है। तो ये था प्रॉब्लम नंबर 6 का कंप्लीट डिस्कशन, और ये था प्रॉब्लम नंबर 7 का कंप्लीट डिस्कशन। आप इसका क्या करना है, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग मूव कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 8 और 9 की ओर। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने प्रॉब्लम नंबर 8 और 9, जो कि सेकेंड लास्ट और ये लास्ट, ठीक है, प्रॉब्लम रहेगा आपका एक्सरसाइज 4.1 का।
क्लियर है? ओके, चलो देखते हैं फटाफट। तो देखो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, ऊपर वाला में नोमिनेटर ये है, डिनोमिनेटर ये है, नोमिनेटर ये है, डिनोमिनेटर ये है। तो अब देखो हो क्या रहा है कि डिनोमिनेटर दोनों तरफ सेम सेम है, तो ऐसे क्या हो जाता है, ये कट जाता है। याद रखना क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर अगर सेम सेम रहे दोनों तरफ, है ना, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बच जाएगा मेरा 3m + 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 17। क्लियर है? क्या हो जाएगा इक्वल टू 17। क्लियर है? ये कुछ ऐसे, ठीक है। अब क्या करोगे, ये 2 को यहाँ से उठाओ और इधर लेके जाओ, तो ये 3m इक्वल टू 17 और ये माइनस में 2 हो जाएगा क्योंकि चेंज कर लेगा साइन अपना। ओके, तो 3m इक्वल टू, अब 17 में से 2 गया कितना, 15 हो गया, 15 हो गया। अब देखो m का क्या है, ये कोफिशिएंट है, गुणांक है ना। तो जब भी कोफिशिएंट को इक्वल के उधर भेजते हैं तो कहाँ चला जाता है, नीचे। तो m इक्वल टू ये रहा 15/3। क्लियर है? अब ये कट गया, कितने जा में, 3 5 जा में, 3 1 जा में, 3 1 जा 3 5 जा। याद रहे जिससे हम लोग लगाते हैं काटते हैं तो 3 ऊपर नीचे दोनों जाने चाहिए एक ही टेबल से। तो 3 के टेबल से दोनों के दोनों जा रहे हैं, तो 3 के टेबल में ये 1 जा में, है ना, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। क्लियर है? ऐसे ही लगाते हैं हम लोग। तो m इक्वल टू क्या हो गया 5। 5/1 का मतलब क्या हो गया 5। अब बात आता है कि सर चेक वाला, है ना, तो चेक कर लेते हैं। तो इक्वेशन मेरा क्या हो गया 3m इक्वल टू 5, 3m इक्वल टू 15। ये इक्वेशन हो गया मेरा। इसमें भी रख के बनाओगे तो भी बनेगा, है ना, यहाँ भी रख के बनाओगे तो भी बनेगा 3m + 2, क्योंकि इसी को सॉल्व करते करते हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, ये लास्ट है। क्लियर है? इसी इक्वेशन को सॉल्व करते करते तो आपको क्या करना है, वहाँ बुद्धिमानी दिखाना है एग्जाम में कि ये जो छोटा वाला रहेगा 3m+, इसमें करते बैठोगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। ओके, तो ये जो छोटा वाला करते करते जो आएगा इसमें रखना, कोफिशिएंट टाइप का, है ना। ये 3 जो है मल्टीप्लाई के रूप में है m में, ऐसा टाइप में, ठीक है। तो ये रहा आपका इक्वेशन। अब इसमें m का वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं पुट द वैल्यू इन इक्वेशन, है ना। इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ लिखो, पुट द वैल्यू ऑफ m इक्वल टू कितना 5, है ना, इन इक्वेशन, इन न्यू इक्वेशन लिख दो, नया वाला जो इक्वेशन आया उसमें लिख दो ऐसे, इन न्यू इक्वेशन ऐसे लिख सकते हो आप। ई क्यू पे मैं n डाल दे रहा हूँ, आप समझ रहे ना कि इक्वेशन है। ओके, तो क्या हो गया 3m इक्वल टू 15, इसका मतलब 3 और m का कितना मल्टीप्लाई 5। क्लियर है? या फिर आप क्या लगाओगे, यहाँ पे ब्रैकेट लगा के 5 लगा लोगे इक्वल टू 15। अब देखो 3 5 जाइए 15 इक्वल टू 15, यानी कि LHS इक्वल टू RHS। यहाँ पे क्या हो गया LHS इक्वल टू RHS, यानी कि क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, चेक कर लिया। अब प्रॉब्लम नंबर 9 लास्ट रहेगा आपका ये प्रॉब्लम। क्लियर है? चलो देखते हैं। 2.5 है ना, 2.5x है, ठीक है, तो रहने देते हैं 2.5x। क्लियर है? ठीक। अब क्या करते हैं 3.5 को इक्वल के उधर भेज देते हैं। क्या करते हैं, इक्वल के उधर, तो क्या हो जाएगा, ये तो यहीं के यहीं है और ये क्या हो जाएगा 6 और ये उधर जाके -3.5 ऐसा कुछ हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखते रहना 2.5x। अब देखो 6 में से 3.5 घटाओगे, देखो अब ध्यान से देखना, ये क्या है 6 लिखा है, इसका मतलब 6.0 है, ये 6 लिखा है इसका मतलब 6.0 है। देखो 6 में से आपको घटाना है 3.5, यानी कि 6 रुपये में से 3 रुपये 50 पैसे घटाने हैं। तो क्या करोगे, यहाँ पे डेसिमल के तो डेसिमल लिखो और डेसिमल के इधर में 3 है तो 3 लिखो और यहाँ 5 है तो 5 यहाँ आ जाएगा। अब क्या करना है, घटाना है। क्लियर है? अब देखो 0 में से 5 तो नहीं जाएगा, तो बगल वाले से लिया इसने, तो ये 10 बन गया, 10 में से 5 गया कितना 5। क्लियर है? ये कितना बन गया, ये 5 हो गया, 5 में से 3 गया कितना 2, और यहाँ पे क्या दे दोगे डेसिमल, है ना, डेसिमल डेसिमल डेसिमल, तो कितना रुपए आया 2.5। क्लियर है? 2.5 आया, घटाने से क्या आ गया 2.5। बस अब इसको मिटा दो, मैं यहाँ पे घटा के भी आपको बता दिया कैसे हुआ। ठीक है, अब देखो x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट ये पूरा का पूरा है ना, गुणांक में है। ठीक है, तो x इक्वल टू, जब इक्वल के उधर जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो ये तो इधर में है ही 2.5 और ये डिनोमिनेटर में 2.5, तो देखो ऊपर भी सेम और नीचे भी सेम, नोमिनेटर में भी सेम वैल्यू और डिनोमिनेटर में भी सेम वैल्यू,
तो ये इससे ये खत्म हो गया, तो क्या किससे गया 1/1 से, क्लियर है। तो x इक्वल टू क्या हो गया 1/1 का मतलब 1, तो x इक्वल टू 1 आ गया, क्लियर है। अब क्या करोगे चेक, अब क्या करोगे चेक, ठीक है। कहाँ पे चेक करोगे, कहाँ पे, यहाँ पे चेक करोगे, कहाँ पे, यहाँ पे, है ना। यहाँ पे लिखोगे पुट द वैल्यू x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, ठीक है, ऐसे लिखोगे। अब क्या लिखोगे 2.5x इक्वल टू 2.5, ऐसे लिख लिया आपने ये वाला इक्वेशन, ठीक है। मैंने हर बार बोला है कि आपको इक्वेशन किसको बना लेना है, जो आपके ऐसा आएगा x मतलब वेरिएबल टाइप का आ जाए, है ना, सॉल्व करने के बाद ऐसा वेरिएबल टाइप का आ जाए, इसी को आपको क्या करना है इक्वेशन बना लेना है, क्लियर है, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो हाँ, तो x तो देखो 2.5 और ये 1, x का वैल्यू क्या रखा 1 इक्वल टू 2.5, क्लियर है। तो 2.5 इंटू 1 तो क्या हो गया 2.5 हो गया, और ये 2.5 यानी कि 2.5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ गया 2.5 ही, है ना। तो और इधर भी 2.5, यानी कि ये LHS है, LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS, है ना, दोनों तरफ क्या हो गया इक्वल हो गए। यहाँ पे क्या हो गया, यही आपका क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। ओके, तो अब ये क्या होता है आपका इस चैप्टर का क्या होता है हैप्पी, क्या होता है इस चैप्टर का हैप्पी द एंडिंग हो गया, ठीक है, राइट। तो आई होप कि आपने ज़रूर कुछ न कुछ सीखा है हमारी मेहनत से, ठीक है। तो और ये मेहनत मैं आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ, ताकि आप लोग भविष्य में एक ज़बरदस्त तरीके वाला एकदम कंसेप्ट आपके माइंड में रहे, और आप जब भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में, मैं ये नॉर्मल एग्ज़ाम की बातें नहीं कर रहा हूँ, बोर्ड के एग्ज़ाम चाहे ये सब, क्योंकि आप भी देख रहे हो कि सरकार बिना पढ़े भी आपको 90%, 99%, 92%, ऑल राइट। तो आपको ये चीज़ काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब मिलते हैं एकदम नए ऊर्जा और एक नए एनर्जी के साथ, ठीक इसी का अगला पार्ट, यानी कि एक्सरसाइज 4.2 को हम लोग वहाँ देख रहे होंगे। ओके, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय बाय।